अहम जानकारी आपको दे दें कि करनाल के सेक्टर 8 में एक और कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है। जी हां, कोरोना का एक और पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आज की अगर बात करें तो मंगलवार को करनाल में कोरोना के 3 केस जो है पॉजिटिव सामने आ गए। आपको बता दें कि करनाल में एक के बाद एक जो है कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर जरूरी काम से अपने घर से बाहर ना निकले। और कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना? तो यही है कि अगर सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, अगर बाहर ज़रूरी भी जाना है तो कम से कम सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, मास्क लगा कर रखें। और इनको कैसे पता लगे इनको पॉजिटिव? जो जब ये ज्वाइनिंग करने गए थे तो वहाँ पर वाराणसी में, तो वहाँ इनको चेक करने के लिए कहा भी अपना कोविड चेक करा के हैं, तो वहाँ इनको पता लगा कि जब वापस आए तो पता लगा इनको कि कोरोना पॉजिटिव है। तो वहाँ पे नहीं था? वहाँ पर कोई सिम्टम नहीं थे, सिर्फ जो कि ज्वाइनिंग करने गए थे तो पता लगा। ज्वाइनिंग करते वक्त इनको कहा भी कोरोना चेक कराना पड़ेगा, कोविड-19 का चेक कराना पड़ेगा, तब अब उनको पता लगा मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। सर, जो आज का जो केस है युवती है, सर ये कहाँ से इसकी ट्रैवल हिस्ट्री और कितने साल की है? वाराणसी की है। ये अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग करने के लिए वाराणसी गए थे। तो जब वाराणसी में ड्यूटी ज्वाइन करने गए तो उन्होंने कहा कि इनको आपको अपना कोविड-19 का टेस्ट करा के आइए। जब कोविड-19 का टेस्ट करा के ज्वाइनिंग करा के करनाल वापस आ गए तो अब इनकी जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने बताया और सीएमओ साहब को बताया कि वो करनाल से ऐसे ये थे और ये पॉजिटिव पाए गए। तो उससे जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई के लिए आ गया है, कंटोनमेंट जोन बनने की तैयारी कर ली है और जो फैमिली है उसको चेकिंग के लिए भेज दिया। तो सर कितने पॉजिटिव केस हो चुके हैं? जैसे कि अभी तक करनाल में टोटल 17 पॉजिटिव केस, एक्टिव 17 हैं और अभी कल एक निर्मल विहार में और एक कुंजपुरा गाँव में मिला था, एक अब सेक्टर 8 में मिला। तो जिस तरीके से लगातार जो है कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, सर ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये बार बार इशारा कर रहा है जो लोग आपके आस पड़ोस में बाहर से आए हैं उनका कृपया प्रशासन को सूचित करें, क्योंकि करनाल पहले सेफ जोन में था और धीरे धीरे जो बाहर के लोग ट्रैवलिंग हिस्ट्री से लोग बाहर से आ रहे हैं उनको पॉजिटिव आ रहा है। और आप सबसे निवेदन है कि अगर आप बाहर से आते हैं तो कृपया अपने परिवार की और समाज की सहायता कीजिए और कोरोना या कोविड-19 का चेक कराने के बाद ही अपने घर पे आइए। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हैं सेक्टर 8 की हैं करनाल के, जहां पर जो है कोरोना का एक और पॉजिटिव मरीज सामने आया है। बताया जा रहा है कि वाराणसी की इसकी जो है हिस्ट्री है। और हाँ जी बताएंगे। हाँ जी, ये जो है ये एक बाय प्रोफेशन नर्स हैं जो ज्वाइन करने गई थी वहाँ पर वाराणसी में। CHO हैं, एज ए ज्वाइन करने गई। तो 20 तारीख को गई थी और बीच में इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को भी बिठाया था जो गुड़गांव से यहाँ से गाज़ियाबाद से थे। तो वहाँ से जाके ये 24 की रात को और 25 की सुबह पहुँची हैं यहाँ पर। और वहाँ पर इसका मेडिकल हुआ था, क्योंकि ज्वाइनिंग करनी थी तो मेडिकल होना था। तो मेडिकल में इसको कोविड टेस्ट भी हुआ था। तो 25 की शाम को इनको इन्फॉर्म किया गया कि आपका पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास एक रिपोर्ट नहीं आई थी। तो रिपोर्ट पेशेंट ने मंगाई और हमने भी क्या कहते हैं जो बनारस के एपिडेमोलॉजिस्ट हैं वहाँ पर से संपर्क किया हमने और उनसे रिपोर्ट हमने मंगा ली और इन्होंने भी मंगा ली थी, पेशेंट ने भी मंगा ली थी अपने एफर्ट करके। और फिर आज इनको शिफ्ट कर दिया गया। अब क्या करेंगे इस परिस्थिति में? इनका जो देखो, कोई ये हस्बैंड जो है वो बैंक में जॉब करते हैं, लेकिन जब से वो वहाँ से आए हैं उन्होंने बैंक आज ही खुले हैं और वो गए नहीं थे बैंक में। तो बैंक का तो कोई कांटेक्ट नहीं है। एक जगह एक और दो तीन लोग लोकल ये गए हैं, वहाँ की हम कांटेक्ट ट्रेसिंग करेंगे और पेशेंट को हमने शिफ्ट कर दिया, फैमिली मेम्बर्स को शिफ्ट करेंगे। पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली मौलाना भेजेंगे क्योंकि एज़ पर पॉलिसी। और जो ये है बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका कल्पना चावला में टेस्ट होगा और कल्पना चावला में टेस्ट होने के बाद इनको सैनिक स्कूल में रखेंगे। सर आसपास के लोगों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी? बिल्कुल, टीम्स आ चुकी हैं हमारी, 5 टीम्स बन चुकी हैं। 5 टीम में एक INM और आशा वर्कर होंगी जो थर्मल स्कैनिंग पूरे एरिया की करेंगे और कंटेनमेंट जोन बनेगा जो DC साहब बनाएंगे, DC साहब के आदेशों से जो भी बनता है। उसके साथ स्कूल भी लगता है? हाँ जी, ये स्कूल तो चलो अभी बंद ही है फिलहाल। स्कूल्स की तो कोई खुलने की अभी कोई वो नहीं है। तो इसके अंदर स्टाफ तो आता ही होगा ना? नहीं, स्कूल्स में कोई स्टाफ तो नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो ये कंटेनमेंट जोन बनने के बाद, कंटेनमेंट जोन का मतलब होता है कि उस एरिया को कोई छोड़ेगा नहीं और कोई एंटर नहीं करेगा। सर ये कुछ पता चल पाया कि ये लोग किन किन के संपर्क में आए थे? बिल्कुल, उसी को कहते हैं हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। हमने लोकल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लिया इनकी और ये पढ़े लिखे लोग थे, वैसे ज़्यादा लोगों से मिले नहीं है। 25 तारीख की शाम को आए हैं और 25 को इनको पता चल गया, उसके बाद से किसी से नहीं मिले। 2-3 जगह पर गए हैं, वो हमने नाम
नाम लिख लिया है और हिस्ट्री लिख लिया उनकी, उनका भी टेस्ट किया जाएगा। तो सर पोस्टर भी चिपकाया है कहीं पे? हाँ देखिए वो पोस्टर चिपका दिया फर्स्ट फ्लोर पे, 4 मेंबर्स इनके और 2 इनके जो मकान मालिक हैं उनके। जो मकान मालिक है उनका टेस्ट हम 5वें दिन पे करेंगे। अच्छा, ये नहीं देख रहे जितने भी केसेस आ रहे हैं करनाल में सारे ट्रैवल हिस्ट्री? बिल्कुल सबकी ट्रैवल हिस्ट्री आ रही है, तो हमें इससे यही एक अंदाज़ा बॉर्डर सील होने के बाद भी ट्रैवल हिस्ट्री हो रही है? नहीं बॉर्डर सील तो है ही है, बट क्या कहते हैं जो पासेस मिल रहे हैं, जो पास लेके आ रहे हैं लोग, वो भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रैवल हम करते हैं तो जाने अनजाने में किसी ना किसी ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, या ऐसी चीज़ों के, चाहे वो रेलिंग हो, बस शेल्टर हो, पानी की बोतल अगर आपने किसी ढाबे से ख़रीद ली, मतलब इसीलिए कह रहे हैं कि लिमिटेड आउटसाइड निकलें आप, लिमिटिंग आउटिंग करें, सो दैट कि आप कम से कम लोगों के संपर्क में आए। सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग करें और क्या कहते हैं बाहर का सामान कम से कम ले, बाहर अननेसेसरी ना निकले। इसीलिए सरकार बार बार कह रही है, प्रशासन कह रहा है, हेल्थ विभाग कह रहा है कि अननेसेसरी बाहर ना निकलें। सर आज भी 3 केस सामने आए हैं, तो कितने पॉजिटिव केस हो चुके हैं अब तक? अब तक हमारे आज को मिला के 34-35 को हो चुके हैं केस। एक्टिव केस कितने? एक्टिव हम हमारे 17 होंगे। सर कितनी की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है? हमारे अगर 35 केस है तो आप ये मान लो कि 30-32 की बाहर की अगर सर 17 में से बात करें तो सर 17 में से 17 सबकी बाहर की हिस्ट्री है। जो लोकल कोई भी नहीं है? लोकल कोई भी नहीं है, लोकल सिर्फ एक ओम प्रकाश है जो वो जुलाहा बस्ती में थे, उनकी भी, लेकिन लोकेलिटी के हिसाब से अगर देखें तो हो सकता है कि वो किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हों। बिल्कुल, तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 8 से, जहां पर जो है कोरोना का एक और पॉजिटिव मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि ये महिला है जो वाराणसी में नर्स की ड्यूटी पर ज्वाइनिंग करने के लिए गई थी। हालांकि आपको बता दें कि करनाल में 17 जो है पॉजिटिव केस हैं, जिनकी 17 में से 17 की जो है हिस्ट्री जो है बाहर की है, यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री वो बाहर की है, जिससे कहीं ना कहीं जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये करनाल को बाहरी राज्यों से डर लगता है, क्योंकि लगातार जो है वो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है वो लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव उनकी जो है रिपोर्ट सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 8 में जो है ये कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने आया था। तो उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लगातार जो है आस पड़ोस के जो लोग उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। ये शायद 26 की डिटेल लड़की कहेंगे ना? नहीं वाइफ है। अच्छा भाई, ये ज्वाइनिंग करने गई थी वाराणसी, वहीं पे चेक हुआ था वाराणसी। तो आपको बता दें कि करनाल के सेक्टर 8 में जो है कोरोना का एक और पॉजिटिव मरीज जो है सामने आया है। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है, वाराणसी की इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। तो एक बार फिर जो है स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि लगातार जो है करनाल में पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार